अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूँ कुर्बान बलूच। एक मज़ेदार के साथ लगा है और मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। वो मज़ेदार किस्सा ये है कि सिंध में जो केनाल मुखालिफ तहरीक चल रही है, उनके खिलाफ शिकायत लगाई गई है। शिकायत किसको लगाई गई, शिकायत किसने लगाई, और उसके बाद एक साबिक सीएम का भी तज़किरा निकला है। तो ये इस तरह की आजकल जो मज़ेदार चीज़ें हो रही हैं और बेबसी इतनी बढ़ गई है कि जो भी कहा गया, किया गया, उसके बावजूद ये तहरीक नहीं रुक रही। ना सिर्फ नहीं रुक रही, ये तहरीक शिद्दत अख्तियार करती जा रही है और हुक्मरान सख्त परेशान है। अब आप सोचते होंगे कि शिकायत किसने लगाई और कि शिकायत किसको लगी। दोस्तों, बात ये है कि 2 दिन 3 दिन पहले किसी गपशप में किसी सियासतदान से बैठा था, तो उन्होंने बताया कि शिकायत लगी है ताकतवरों को। उनको ये शिकायत सिंध हुक्मरान जमात के लोगों ने लगाई है कि यार इन्होंने तो मुसीबत खड़ी कर दी है, जान के लाले पड़ गए हैं और जान छुड़ाएं। हमने तौबा ताइब की और जो कुछ करना है आप लोगों ने करना है, और उनको तो समझाएं ना। तो ज़रा बताते हैं कि ताकतवरों ने राब्ता किया जीडीए के सरबराह पीर पागालों से और उन्हें कहा कि इस केनाल वाले इशू पर हमारी मदद करें। तो पीर पागारा ने कहा कि हम क्या मदद कर सकते हैं, हमें तो वैसे भी आप लोगों ने कोने में खड़ा कर दिया है, कॉर्नर कर दिया है पिछले इंतखाबात में, फिर हालिया इंतखाबात में। तो हम बाहर बैठे लोग हैं और हमारे पास ना ताकत है ना कुछ, तो हम क्या आपकी मदद कर सकते हैं। तो ताकतवर लोगों ने कहा कि नहीं, आप कुछ न तो कुछ करें। तो पीर पागारा साहब ने उन्हें कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है और वो ये दावेदार है कि सिंध के अवाम उनको वोट देती है और सारा सूबा उनका हिमायती है, तो उनसे मदद मांगे ना। हम क्या कर सकते हैं, एसयूपी और इस तरह की जमातें, हम तो ऐसे मासूम मासूम लोग बैठे हैं और ऐसे गुजारा कर रहे हैं जब तक देखते हैं कि मामलात किस तरह चलते हैं। तो पीर पागारा को बताया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मदद क्या ले, वो सख्त परेशान है और आप लोगों की वजह से परेशान है, आप लोगों की तहरीक की वजह से परेशान है। उनको तो जान के लाले पड़े हुए हैं, तो इसी परेशानी की वजह से तो हम कह रहे हैं कि कौमी मफाद में हमारी मदद करें। तो ज़रा कहते हैं कि पीर पागारा ने बिल्कुल इस हवाले से बेबसी दिखाई कि हम इस इशू पर आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस लेवल पे नहीं है। इस वक्त हमारे पास इतनी सत्ता, इतनी ताकत भी नहीं है कि हम आपकी मदद करें। जिनकी मदद आप लोगों ने की, मदद भी उनसे मांगे। तो उनसे कहा गया कि कौमी मफाद में। तो ज़रा बताते हैं कि पीर साहब ने कहा कि कौमी मफादात में हम पहले भी खड़े रहे रियासत के साथ, अभी खड़े हैं, लेकिन वसी तरह कौमी मफाद में हम आपके साथ खड़े नहीं हैं और इस हवाले से हम बेबस हैं। हम वसी तरह कौमी मफाद में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अब कौमी मफाद, वसी तरह कौमी मफाद, इसकी वजाहत, इसकी मानी मुझे तो पता है। मैं समझता हूँ कि बेहतर ये है कि जब भी पीर पागारो जीडीए के सरबराही की इजलास करें या प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो हमारे कलीग जो दोस्त हैं वो उनसे पूछें कि इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है, कौमी मफाद और वसी तरफ कौमी मफाद। पीर पागारो कहते हैं कि कौमी मफादात में तो किरदार अदा कर सकते हैं, वसी कौमी मफादात में हम नहीं कर सकते, वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर सकती है। तो ये बात हो गई, इस तरह के शिकायत लगाई गई और शिकायत जिनको लगाई गई उन्होंने राब्ता किया, लेकिन जीडीए वालों ने कोई भी मदद फराहम करने के हवाले से फ़िलहाल बेबसी का इजहार किया और माज़रत कर दी। तो इसी बात में बात ये निकली कि जो जमातें मौजूदा हुक्मरानी में हैं
ان کی قیادت جو دعوے دار ہے کہ عوامی جماعت، جمہوری جماعت، شہداء کی جماعت، مضبوط جماعت اور عوامی طاقت سے اقتدار میں آنے والی جماعت، ان کے وزیر اعلیٰ، ان کے وزراء، یہ سارے طاقتور ہیں، تو پھر اتنی بے بسی کیوں ہے؟ حالانکہ ڈکٹیٹر مشرف کے دور میں ارباب غلام رحیم جب وزیر اعلیٰ تھے تو ذرائع بتاتے ہیں کہ ایک اجلاس مشرف کی صدارت میں ہو رہا تھا، اور اس اجلاس میں مشرف نے یہ کہا کہ کالا باغ ڈیم بنانے جا رہے ہیں اور اس کا اعلان کروں گا۔ تو ذرائع کہتے ہیں کہ ارباب غلام رحیم، آپ اس پر کتنے بھی الزامات لگائیں، کچھ بھی کہیں، لیکن اس وقت اجلاس میں جب مشرف کا عروج تھا، طاقت تھی، سارے اختیارات اس کے پاس تھے، لیکن ارباب غلام رحیم نے کہا کہ سر معذرت، اگر آپ اعلان کریں گے تو میں مستعفی ہو جاؤں گا۔ تو ارباب غلام رحیم سے پوچھا گیا کہ آپ مستعفی کیوں ہوں گے، میں بیٹھا ہوں نا، مشرف نے کہا، اور باقی جو مشرف کے رفقا تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ کون آپ کا نام لے گا۔ تو ارباب غلام رحیم نے کہا کہ میرا کوئی نام لے نہ لے، لیکن میں اس عہدے پہ پھر نہیں بیٹھوں گا، میں ایوب کھوڑو نہیں بننا چاہتا کہ تاریخ میں مجھے غدار کے طور پر یاد رکھا جائے اور سندھ کے لوگ مجھے غدار کہیں تو میں نہیں عہدہ رکھ سکتا اور میں یہ عہدہ چھوڑ دوں گا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ایک ارباب غلام رحیم ایک دو نشستوں پر وزیر اعلیٰ، ڈکٹیٹر کا دور، اور ڈکٹیٹر ہولی سولی طاقتور، اس کا سارا پلڑا ارباب رحیم کے پاس، جو چاہے کرے، لیکن اس کے باوجود جو چیز ارباب غلام رحیم نہ کر سکا، ہماری نام نہاد جمہوریت کی دعوے دار جماعتوں نے، ان کی قیادت نے وہ کر دکھایا کہ اب بے بسی ہے، اور اس بے بسی میں شکایتیں لگاتے پھر رہی ہیں، اور شکایت جن کو لگائی گئی انہوں نے جب رابطہ کیا تو ان کو بھی فی الحال کچھ حاصل نہیں ہوا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ جاری شاید رہے، اگر شکایت لگانے والے کو وہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوا تو آگے چل کر حکمران جماعت کوئی اور کھیل بھی کھیل سکتی ہے۔ اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا، اللہ حافظ۔